डॉक्टर साहब, एक चीज़ बड़ी डिस्कस होती है और वो है म्यूज़िक का स्टेटस। इस पे मैं चाहूँगा कि आप अपनी राय दें कि म्यूज़िक, कव्वाली, ये गाने, मिली नगमे, इस पे आपकी राय क्या है? ये देखें, बड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन है। बेसिकली डिपेंड करता है कौन सा म्यूज़िक, जिसका मिली तराने होते हैं, कौमी तराने होते हैं, या ऐसा कलाम होता है जिसमें कोई हर्ज ना हो। अब मसला ये हो गया कि तरन्नुम और तगन्नुम तो कुरान मजीद का भी हिस्सा है, लहन तो कुरान मजीद का भी हिस्सा है। अब लहन के साथ कुरान मजीद पढ़ना ये तो हुक्म है। अब कुरान मजीद के अंदर नग़मगी भी है, कुरान मजीद के अंदर तरन्नुम भी है, एक रिदम मौजूद है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरी सीनीन, ऐसे लगता है जैसे सहरा से गुजर रहे हों। वश्शम्सी वदुहाहा वल्क़मरी इज़ा तलाहा वन्नहारी इज़ा जल्लाहा वल्लैली इज़ा यग़शाहा वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा। अब ये तगन्नुम तरन्नुम तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस कुरान में भी रख दिया है। डिपेंड करता है कि वो हम तरन्नुम कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर उसका मकसद ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वो सौती हुस्न हमारे कानों से होते हुए हमारे दिलों की खिड़कियों में दाखिल हो जाए और हमारे मन की काया बदलती चली जाए। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम के साथ माइल होते चले जाएं, उसमें डूबते चले जाएं। अब अगर हम इस मौसीकी को इस मकसद के लिए, मसलन इस फ़न को, ये फ़न है। अब सबा के रात उनज़िलल कुरान अला सबअति अहरुफ है कि कुरान मजीद को 7 हरूफ में या 7 किरात में नाजिल किया गया। अब ये जो फ़न किरात है, जो लहन है, जो खूबसूरती से है, ये तो कुरान को खूबसूरत कर रहा है। इसी तरह जब हम नात ख़ानी करते हैं, आक़िल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ते हैं, अब हम्द व सना पढ़ते हैं, खूबसूरत कलाम पढ़ते हैं, या कवाली में भी हम्द भी पढ़ी जाती है, नात भी है, उसमें खूबसूरत कलाम भी है, उसमें मनकबत भी पढ़ी जाती है। अगर उसकी सूरत में एक अच्छी मजलिस में, जिसमें बुज़ुर्ग भी बैठे हों, आपके बड़े भी बैठे हों, एक शाइस्तगी के साथ और एक डिसेंट माहौल में अगर उसको सुना जाए तो कोई हर्ज नहीं। अगर उस कलाम को और उस पॉजिटिव यानी कि कवाली को, जिसमें आपका तगन्नुम तरन्नुम भी हो, अगर हम उसको अपने नौजवानों की मजलिस में, जिसे कोई अदब अदाब सिखाने वाला ना हो, कंट्रोल करने वाला ना हो, जिसको कहते हैं सुपरवाइज्ड ना हो, जिसमें कोई उसकी सुपरविजन करने वाला ना हो, उस सूरत में वो अनअटेंडेड महफिल होगी। अनअटेंडेड महफिल से इज्तनाब करना चाहिए, जिसमें वालिदैन और बुज़ुर्ग बैठे हों, जिसमें आपके बुज़ुर्ग हों, जिनको अदब अदाब आते हों, एक दायरे में, कंट्रोल दायरे में कर सकें तो ठीक है। और अगर आप उस पर काबू ना रह सकें तो फिर उसमें आप इज्तनाब करें तो बेहतर है, वरना उसके कई फितने और फसाद होते हैं, इंसान उसकी नज़र हो जाता है।